सरगुजा का जो अंबिकापुर विधानसभा है उसमें दोनों पार्टियों को जो है से जमानत जब्त होगी, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ये स्थिति कर दिया कि कांग्रेस जीतेगा तो भी कोई इन लोगों बीजेपी का फर्क नहीं पड़ता है, बीजेपी जीतता है कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू से। दिल्ली बदला, पंजाब बदलिस, अब बदल ही छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN 24 की इस खास कार्यक्रम हमर नेता के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको जानकारी में हमने पिछले बार ही बताया कि अब जो है छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी शुरू हो चुकी है। चुनाव का माहौल धीरे धीरे लोगों के ऊपर परवान चढ़ता जा रहा है और चुनावी सरगर्मी में हर नेता अपनी तैयारियों में जुट चुका है कि कैसे उसे चुनाव लड़ना है, उसे किस पार्टी से चुनाव लड़ना है और वो लोगों के लिए क्या इस छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लेके आने वाले हैं। इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज हम आपको और एक नेता से रूबरू कराने वाले हैं जो कि एक ऐसी पार्टी से हैं जो लगातार देश में अपने आप को स्थापित करते जा रही है। उनके कार्यकर्ता, उनकी सरकार जो है लगातार लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती जा रही है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो चुनाव आने वाले हैं, जो आगामी चुनाव हमारा 2023 में चुनाव होने वाला है, उसमें इनकी पार्टी और ये किस तरीके का बदलाव लेके आने वाले हैं। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से रामेश्वर विश्वकर्मा जी। रामेश्वर जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताएं जनता को। मेरा नाम रामेश्वर विश्वकर्मा है। मैं आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ और मेरी राजनीतिक कैरियर जो है 2003 से चालू हुई है, जो कमोबेश रहा, मगर 2018 से हमारा जो है राजनीति सक्रिय हुआ। इसलिए सक्रिय हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ को 15 साल रमन सिंह की सरकार, 5 साल पूर्णे जा रहा बघेल जी की सरकार, दोनों मिलकर ऐसा तांडव मचाया है छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों को उजाड़ फेंकने का पूरा के पूरा षड्यंत्र रचा है। उसी को देखते हुए हम लोगों ने, और मैं अपना खुद जो बात करना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के बैनर तले हम लड़ रहा हूं और लड़ते रहूंगा कि ऐसा तांडव आदिवासी के प्रति ही नहीं हो रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में किसी भी समुदाय का हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सभी समाज को प्रति जो है इनका रवैया जो है से बहुत घिन्न रहा। मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी आपको हंसदो का लेके जो है दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस, जो हमारे विधायक जो TS सिंहदेव महाराज हैं, जो खुद अपने मुंह से बोला था कि अगर छत्तीसगढ़ में सरगुजा का अदानी ने मिलकर अगर एक डंगाल भी काटेगा तो पहला गोली मैं खाऊंगा। ये चलिए पुरानी बातें हो गई, मगर हम देख रहा हूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर दोनों पार्टी मिलकर छत्तीसगढ़ को और खास करके सरगुजा संभाग को ऐसा लूटा है कि जो आज मैं बता दूं कि कुल हमारी छत्तीसगढ़ के बने हुए 22 साल हो गया। 22 साल का जो लड़का पैदा हुआ होगा पूर्ण जवान, मगर छत्तीसगढ़ में पूर्ण जवानी का मतलब ही कुछ और कर इन लोगों ने साबित कर दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जब से छत्तीसगढ़ बना, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही स्थापित पार्टियों ने यहाँ पर अपना शासन जमाया है। हम ये कहें कि ये पूरी काबिज हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी जगह छत्तीसगढ़ में बना पाएगी, इसके लिए क्या बोलते हैं आप? मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोनों पार्टी जैसे बीजेपी और कांग्रेस, सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी बनाम कांग्रेस, कांग्रेस बनाम बीजेपी है, मगर छत्तीसगढ़ में ये स्थिति कर दिया कि कांग्रेस जीतेगा तो भी कोई इन लोगों बीजेपी का फर्क नहीं पड़ता है, बीजेपी जीतता है कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के का दो पहलू हैं। आम आदमी पार्टी आज करीब 10 साल से
8 साल से काम कर रही है और इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि बीजेपी और कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब हम लोगों को काम नहीं चलेगा 3, 5, 9, 18। अभी छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है सभी सीटों पे लगभग, उन्होंने इस बात की घोषणा भी कर दी है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ को लेकर किस सपने के साथ छत्तीसगढ़ में उतर रही है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा है और 90 विधानसभा में पूरे के पूरे सीटों पर आम आदमी पार्टी पूरे जोड़ शोर से ताकत लगाएगी और लड़ेगा तो जीतने के लिए लड़ेगी। रही बात सरगुजा के, तो सरगुजा में तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो है ना जमानत जब्त करा देगी, ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए कि 15-22 सालों से इन लोगों ने कोई काम छत्तीसगढ़ में और खासकर सरगुजा संभाग में किया ही नहीं है। चाहे आप लुंड्रा विधानसभा ले लीजिए, सीतापुर विधानसभा ले लीजिए, अंबिकापुर ले लीजिए, मतलब जो 11 विधानसभा हैं सबू को ले लीजिए, किसी विधानसभा में आप चले जाइए, ना तो रोड है ना तो सड़क है। बिजली आज जो छत्तीसगढ़ में जो बिजली का हब कहा जाता है, जिसको हब होने के बाद भी आज भी जो है हमारे सरगुजा का ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पर आज तक भी बिजली और पानी तक नहीं मिला है। आपको याद होगा पिछले करीब 2-3 महीने पहले हम लोगों ने पानी के लिए जो है से आंदोलन किया था, चक्का जाम किया था। ये लखनपुर ब्लॉक का है और अंबिकापुर विधानसभा का। ये शर्म की बात है जो 70 साल देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे गांव में जो है से आपको नहीं मिला पानी। और हम लोगों पर केस हुई, हम लोग पर FIR दर्ज हो गया है कि हम लोगों ने पानी मांगा है। मांगना गुनाह, तो हम ऐसे शासन को और प्रशासन को दुखाड़ फेंकने के लिए तैयार है कि अब जैसे हम लोगों ने लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ में, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जैसे दिल्ली बदला, पंजाब बदलिस, अब बदल ही छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ कैसे बदल ही, अब जनता ला हम बताते है ना। मैं आपको बता दूं कि खाने के लिए कोई मांगता नहीं है, उसको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए बच्चों के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, जो आज तक इन दोनों पार्टियों ने नहीं दिया जनता को। जो आदिवासी भोले भाले को शिक्षा से वंचित रखा, स्वास्थ्य से वंचित रखा, जब भी मौत होती है तो स्वास्थ्य के अभाव के कारण जो है से उनकी बहुत मौत हो जाती है। वहाँ के बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं कि शिक्षा के अभाव है। हम उसी मुद्दों को लेकर जो है से जनता के बीच में जाएंगे और जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे हम पत्रकारों को अपने नियंत्रण में करने की बात करें, जैसा कि आपको भी जानकारी होगा, पत्रकारों पर बहुत अत्याचार हुए, कुछ लोगों को जेल भी भेजा गया, कुछ लोग आज जमानत पर बाहर हैं। उसके अलावा जो आज आदिवासी जो है वो कहीं न कहीं अपने आरक्षण के लिए लगातार आंदोलनरत हैं। उसके साथ में कई ऐसे कर्मचारी संघ हैं जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि इन सब ये जो बातें जो चल रही हैं, इसका चुनाव पर कैसा असर पड़ेगा? क्या है सर कि के चैनल के माध्यम से बता दूं, जो पत्रकार सच्चाई को दिखाएगा उसको तो निश्चित है कि सरकार, इन बीजेपी और कांग्रेस की सरकार जो है जेल भेजेगा जी। जो सत्य बोलेगा उसको जेल जाना ही पड़ेगा। रही बात कि न्यायालय की प्रक्रिया है, उसमें जो न्यायालय जो डिसीजन लेगा, जो होगा वो देखा जाएगा। कुछ अंदर है बाहर है, उन पे हमला भी होगा। अभी तो अंदर ही दिया जा रहा है ना, हो सकता है कि हत्या भी होगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस कभी भी सत्य की जो बोलने वाला है उसको दबाने के लिए हर मुद्दे को जो हर कंडे अपनाएगा, एकदम निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मगर हमारा पार्टी जब भी आएगा सत्य बोलने वाले को एकदम आगे की ओर लेके जाएगा कि सत्य बोलिए, सत्य रहिए और सत्य के रास्ते पर चलिए, क्योंकि सत्य के जीत हमेशा हुआ है। उस युग से लेके आज युग तक सत्य का ही विजय हुई है। बाकी जितने भी झूठ बोलने वाले हैं, प्रकंडे फैलाने वाले हैं, वो फैलाते ही रहेंगे, उनको आप नहीं रोक सकते। रोकने के लिए ही है आपका उपाय कि जन समूह को लेके आप आंदोलन में जो कर रहे हैं उनको आंदोलन करना ही पड़ेगा। जब तक आंदोलन नहीं करिएगा तब तक आप सत्य की राह पर नहीं चलिएगा, क्योंकि झूठ के बोलने वाले की आबादी आज की जनसंख्या में ज़्यादा हो गई है। जहाँ तक आंदोलन की बात आपने की, तो लगातार छत्तीसगढ़ में आंदोलन हो रहे हैं, चाहे हम पुलिस परिवार का आंदोलन की बात करें, चाहे हसदेव के आंदोलन की बात करें, चाहे पत्रकारों के आंदोलन की बात करें, पर हर आंदोलन को सरकार ने दबाने की कोशिश की है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी का कुर्सी छिनाने पर आएगा
और वो आप छीनने की कोशिश करेंगे, चाहे हटाने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका दबाएगा ही, गला दबाएगा, गोली मरवाएगा, सब कुछ करेगा। तो अभी जेल भेज रहा है, तो अभी धनमरई के आंदोलन में गोली नहीं चलवा रहा है, कहीं कहीं गोली चलाया है दूसरे राज्यों में, मगर छत्तीसगढ़ में अभी ये मुद्दा नहीं है, ये गोली मगर चलेगा। आपको एक चीज़ आपको बता दूं कि 17 सितंबर में जो मेला लगता है 17 सितंबर को चितालता में, वो गोली कांड हुई थी आंदोलन को लेके। वहाँ के लोगों को, मजदूरों, मतलब जो आदिवासियों हैं, उनको बंधक बना लिया था, उन्हीं के ज़मीन पर उन्हीं के सहारवाही किया जाता था। जब आंदोलन चालू हुई तो पुलिस से मिलके, प्रशासन से मिलके पूरे षड्यंत्र को लगा के दोनों भाई बहन कंवल साया पिछाड़ी बाई को घर में गोली मार दिया गया था। उसी पर लेके जो है से आज आंदोलन वहाँ मतलब मेला में लगता है। अब आंदोलन तो चलते रहेगा। अब इन लोग जो षड्यंत्रकारी है वो षड्यंत्र करते रहेंगे। आपको रही बात आंदोलन के, तो आपको एक चीज़ बता दूँ, आज जो सरगुजा में जो रेल आया है वो रेल और ये क्या बोलता है मेडिकल कॉलेज आया है, ये बीजेपी और कांग्रेस का दिन नहीं है। हम लोगों ने खुद बैठा 1 वर्ष जो रेलवे का आंदोलन मांग था हमारा, और मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज और रेलवे का जो आज अंबिकापुर में है वो हम लोगों के दिन है, जिसमें हम आंदोलन में खुद बैठा हुआ था। तो आंदोलन तो तथावत चलते रहेगा। अब आंदोलन से ही हम लोग निकले हुए हैं। आज आम आदमी पार्टी जो पार्टी बन के जो खड़ी हुई है वो आंदोलन से निकला हुआ है। आपको याद होगा कि लोकपाल के बिल के लिए पूरे देश में पूरा आंदोलन हुआ और अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला, जिसमें हमारे केजरीवाल जी आंदोलन में थे, संसदीय जी थे, बहुत सारे हमारे जो लीडर हैं वो सब आपके आंदोलन से निकले हुए हैं। हमारी पार्टी ही आंदोलन से निकला हुआ है। तो आंदोलन हम करेंगे और सत्य के रास्ते पर चलेंगे। जो बेसिक मुद्दा है देश के लिए, जनता के लिए, सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई, चाहे आपका शिक्षा का हुआ, स्वास्थ्य का हुआ, जैसे पंजाब और दिल्ली में जो काम कर रहा है हमने कर दिया है, और पंजाब में हम जो है से कर रहे हैं, उसी बेस को लेके हम सभी राज्यों में अपना अपना काम करेंगे और जिससे सरकार बनेगी हम उस मुद्दे को पूरा करेंगे। सरगुजा क्षेत्र की लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ और यहाँ के जन जन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा था हसदेव, जहाँ पर लाखों पेड़ों की कटाई का मामला था। उसमें आम आदमी पार्टी भी काफ़ी सक्रिय रही। इसके बारे में कुछ बताइए आप। मैं आपको बता दूं हसदो के बारे में जी। हसदो हम लोगों ने लगातार आंदोलन हमारा चला, हम खुद उस आंदोलन में सक्रिय रहे, हमारे पार्टी सक्रिय रही, और फिर भी सरकार जो है से उसको पंच सरपंच को पैसा दे के खरीद के लोगों को और कटाई करवा दिया। और जो आपका ग्राम सभा होती है, फर्जी ग्राम सभा को लेके, फर्जी ग्राम सभा में मिला के और उनको फर्जी साइन करवा के और उसको पारित कर दिया। हम उसी मुद्दे को लेके आपको बता दूं कि आदिवासियों को पर जो शोषण हो रही है, आम आदमी पार्टी, आपको एक चीज़ बता दूं, बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को देख लिया है। अब हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेके जनता के बीच में आ रही है और काम करेगी। केवल हम एक जंगल नहीं कटने ही देंगे, हम खदान नहीं जाने देंगे। जो भी खदान प्राइवेट हुई है उसको हम सरकार को उसमें लाएंगे। और जो नवयुवक के लिए जो रोजगार है, रोजगार जब रहेगा ही नहीं सरकारी संपत्ति, तो आप पढ़े लिखे लोग नौकरी करने कहाँ जाएंगे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जितना भी प्राइवेट हुई है उसके फिर से जो है से राष्ट्रीयकरण किया जाए, और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और प्रॉपर जा रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेके हम हमारी पार्टी उतर रही है, आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी 90 के 90 सीटों पर जो है से विजय हासिल करेगी। और सरगुजा जो अंबिकापुर विधानसभा है उसमें दोनों पार्टियों को जो है से जमानत जब्त होगी, ये मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे रामेश्वर विश्वकर्मा जी, आम आदमी पार्टी के नेता। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारियां हैं और आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से छत्तीसगढ़ चुनाव में लड़ने वाली 90 के 90 विधानसभा सीट में, और इनका ये दावा है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से भाजपा और कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपना परचम सरगुजा में लहरा पाती, छत्तीसगढ़ में लहरा पाती है। पर
सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता आज परिवर्तन चाहती है, और अगर परिवर्तन चाहती है तो यह चुनाव का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये समय बताएगा।